जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत पटेल अपने प्रशांत स्टडी चैनल में आज हम साइंस के ऐसे टॉपिक को लेके आया हूं जिससे परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज हम साइंस के कोशिका सेल, कोशिका सिद्धांत, कोशिका विभाजन, ऐसे हम कोशिकाओं की फुल डिटेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कोशिका में सजीव में कार्यात्मक, संरचनात्मक, आनुवंशिकीय, आधारभूत, मूलभूत इकाई यह सजीव जीवों में होती है। कोशिका अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, जिसने कोशिका की खोज 1665 में की थी। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफी बुक में की, जो सेल्यूपुला ग्रीक भाषा में है। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1676 में क्यूल में की। कोशिका का नामकरण हाल्टफिंग ने किया। कोशिका को छोटा कमरा भी कहा जाता है। अब हम कोशिका सिद्धांत को देखते हैं। कोशिका सिद्धांत की खोज स्वीडन और स्वान ने 1838 से 1839 में की। स्वीडन स्वान द्वारा प्रत्येक सजीव में कोशिका पाई जाती है। अपवाद विषाणु, वायरस, निर्जीव तथा सजीव के बीच की संयोजी कड़ी वायरस कहलाती है। अकोशिकीय जीव होते हैं। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक स्तनधारियों की आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ऊंट, लामा, जिराफ में फ्लोएम संवहनीय ऊतक पौधे होते हैं। फ्लोएम की चालिनी नलिका की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नया कोशिका सिद्धांत की खोज रूडोल्फ विर्जॉक ने 1858 से 59 में नया कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके कथन में ओमनी सेलिया ई सेल्युलो, प्रत्येक पुत्री कोशिका अपनी मातृ कोशिका से बनी होती है। कोशिका का आकार 1 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं, जो 1.4 का भार होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलियसेप्टिकम, जो पादप जगत का बाह्यभित्ति होती है। सजीवों में सबसे लंबी छोटी तंत्रिका कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। सेल में रिक्तिकाएं, केंद्रक, अंतःप्रद्रवीय जालिका, राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया, विद्युत ऊर्जा ग्रह भी बोला जाता है, जो पादप, लवक, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाती है। ऐसे हैं सभी एक कोशिका के अंदर पाई जाती है। कोशिका का विभाजन हम 3 टाइप्स में कर सकते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस और माइकोसिस, जिसे असूत्रीय, समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय कहते हैं। असूत्रीय विभाजन में प्रोकैरियोटिक और समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक केंद्रक लंबा होकर टूट जाता है। यह खोजकर्ता रेमेक है। यूकैरियोटिक के अंतर्गत समसूत्रीय विभाजन होता है। गुणसूत्र समान होते हैं। समसूत्रीय की खोज वाल्थर फ्लेमिंग, जो जंतु में की, स्ट्रॉन्गबर्गर ने पादप में की। प्रोकैरियोटिक जंतु जीवाणु, कवक, अमीबा ऐसे आदि सब प्रोकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक शरीर निर्माण का अंग निर्माण और मरम्मत का कार्य करते हैं। यह एक चरण में होती है। 2 नई संतति का निर्माण करती है। केवल कायकीय कोशिका होती हैं। इसमें यह अर्धसूत्री विभाजन को हाल्टफिंग नामक वैज्ञानिक ने खोजा। जनन कोशिका आनुवंशिकीय गुणधर्म 2 चरण में होते हैं। पहले चरण में 2 सेल, दूसरे चरण में 2 से 4 सेल। खोज वीजमैन, नामकरण फार्मर एंड मेट ने की। समसूत्री विभाजन में 2 नई संततियों का निर्माण होती है तथा अर्धसूत्री विभाजन में 2 से 4, 4 से 8 ऐसे लगातार कोशिका का विभाजन होता है।
कोशिका विभाजन में एक सामान्य अन्य कोशिका का निर्माण होता है। उपयोग शरीर व अंगों में वृद्धि, घाव का भरना कार्य को संपन्न होते हैं। इसमें अंडाणु स्पर्म होते हैं जो जाइगोट का निर्माण करते हैं। यह मानव की पहली कोशिका होती है। हम सेल डिवीज़न के आधार पर इसे 3 टाइप्स में देख सकते हैं: असूत्रीय, समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय। असूत्रीय का खोज रेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की, समसूत्री की फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने की और अर्धसूत्री की हर्टफिंग ने की। असूत्रीय विभाजन इनमें संख्या निर्धारित नहीं होती, समसूत्रीय में इनमें संख्या निर्धारित होती है। अर्धसूत्रीय में पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मात्र सेल की आधी पाई जाती है। ऊजेनेसिस अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। जाइगोट में समसूत्रीय विभाजन होता है तथा यह घाव का भरना, कैंसर में शरीर की वृद्धि समसूत्रीय विभाजन होता है। कोशिका चक्र में यह मातृ कोशिका का पुत्री कोशिका से बनना, मदर सेल से डॉटर सेल तथा डॉटर सेल यह 2 कोशिका में डिवाइड होती है। यह अवस्था अंतरावस्था और विभाजन अवस्था होती है। अंतरावस्था कोशिका विभाजन की तैयारी करती है तथा विभाजन अवस्था केंद्रक विभाजन और कोशिका विभाजन में होती है। अंतरावस्था यह तैयारी होती है। जीवन अवस्था प्रथम उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। संश्लेषण अवस्था जो डीएनए की दोहरी के कारण होती है। GO2 जीवन अवस्था द्वितीय, यह प्रोटीन संश्लेषण के कारण होती है। विभाजन अवस्था के अंतर्गत केंद्रक विभाजन देखते हैं। यह चरण 4 फेज में होता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज में यह केंद्रक झिल्ली, गुणसूत्र संवहनी और केंद्रक झिल्ली ज्ञान यह प्रोफेज के अंडाणुओं में होता तथा मेटाफेज में यह अलग अलग शो होते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट चरण में यह पास आते हैं तथा एनाफेज में और टेलोफेज में यह दो सेल में डिवाइड होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। प्रशांत स्टडी चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।